कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां सूरज की सुनहरी किरणें धुएं और युद्ध की गंध में घुल रही थीं। चारों ओर वीरों की चीत्कार और हथियारों की गूंज। इस विनाश के बीच एक युवा योद्धा खड़ा था, अभिमन्यु। केवल 16 वर्ष का यह वीर अपने पिता अर्जुन और मामा कृष्ण के वंश का प्रतीक, अपने धर्म और कुल के लिए अमर होने जा रहा था। पांडवों के शिविर में चिंता और असमंजस का माहौल था। कौरवों ने चक्रव्यूह रचा था, एक ऐसी रणनीति जिसे तोड़ना असंभव था। अर्जुन और कृष्ण, जो इसे भेद सकते थे, रणभूमि के दूसरे छोर पर थे। तभी अभिमन्यु ने आगे बढ़कर अपने मामा और चाचा को संबोधित किया। मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता है। यदि धर्म मुझे अपने प्राणों की आहुति देने को कहे तो मैं तैयार हूँ। उसके शब्द शिविर में मौन फैला गए। युधिष्ठिर और भीम की आंखों में गर्व और चिंता का मिश्रण था। धर्म के लिए इस युवा का बलिदान तय हो गया था। अभिमन्यु ने अपने रथ पर चढ़कर चक्रव्यूह में प्रवेश किया। उसके बाण बिजली की तरह चले, दुश्मनों को पत्तों की तरह गिराते हुए। उसका रथ युद्ध भूमि पर एक जलते हुए अग्नि की तरह बढ़ता गया। चक्रव्यूह की परतें टूटने लगीं, लेकिन हर कदम के साथ वह गहराई में फंसता चला गया। चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु का रण कौशल देखने लायक था। हर दिशा से दुश्मन उस पर टूट पड़े, लेकिन उसका एक भी बाण खाली नहीं गया। द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा भी उसके साहस से प्रभावित थे। उसका रथ शत्रुओं के बीच बवंडर की तरह घूम रहा था और अभिमन्यु का साहस अडिग था। आओ, मुझे हराने का साहस दिखाओ। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस है। जैसे जैसे समय बीता, चक्रव्यूह की परतें अभिमन्यु को चारों ओर से जकड़ने लगीं। दुश्मनों ने युद्ध के नियम तोड़कर उस पर सामूहिक हमला किया। उसका रथ नष्ट हो चुका था, उसके तीर और धनुष टूट चुके थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रथ का टूटा हुआ पहिया उठाकर शस्त्र की तरह लड़ता रहा। अभिमन्यु का शरीर घायल था, लेकिन उसकी आत्मा अडिग थी। कौरवों ने चारों ओर से घेरकर उसे मार डाला, लेकिन उसकी मृत्यु किसी पराजय से नहीं, बल्कि अमरता से भरी थी। अंतिम क्षण में उसके चेहरे पर शांति थी। पिताजी, मुझे क्षमा करना। मैं विजय तो नहीं ला सका, लेकिन मैंने सम्मान की रक्षा की। जब पांडवों को यह समाचार मिला तो शिविर में शोक की लहर दौड़ गई। सुभद्रा की चीखें आसमान को भेद रही थीं। अर्जुन के चेहरे पर गुस्से और दुख का समावेश था। कृष्ण ने सभी को याद दिलाया कि यह बलिदान धर्म के लिए था। अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। अभिमन्यु का जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उसकी वीरता और त्याग अमर हो गए। उसने सिखाया कि नायक बनने के लिए उम्र नहीं, बल्कि साहस और धर्म के प्रति निष्ठा चाहिए।